आज की हमारी कहानी एक मैजिकल स्नो क्वीन की है जिसने जंगल में घूमने के दौरान एक दर्दनाक आवाज सुनी। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो वहाँ एक यूनिकॉर्न कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था जो कि मदद के लिए मुसलसल आवाज लगा रहा था। आइए जानते हैं कि वो यूनिकॉर्न वहाँ पर कैसे फंसा और उसने स्नो क्वीन से किस तरह की मदद मांगी। एरेंडल की जादुई सल्तनत में एक मलका रहती थी जिसका नाम एल्सा था। उसके पास बर्फानी ताकतें थी। एल्सा को अपनी सल्तनत के किनारे पर मौजूद जादुई जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहाँ वो खुद को जादू के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस करती थी। एक दिन जंगल में चलते हुए एल्सा ने एक मध्यम दर्दनाक आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक खूबसूरत यूनिकॉर्न तक पहुंची जो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। यूनिकॉर्न की चमकदार चांदी जैसी मीन थी और एक चमकदार सींग जो जादुई रोशनी से दमक रहा था। उसकी आंखों में खौफ और दर्द भरा हुआ था। एल्सा एहतियात से आगे बढ़ी। उस जादुई मखलूक के लिए उसका दिल दुखी था। फिक्र ना करो, उसने नरमी से सरगोशी की। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने हाथ को लहराया और नरम बर्फ का जादू किया जिसने झाड़ियों को ढांप कर नाजुक और तोड़ने में आसान बना दिया। एहतियात से उसने यूनिकॉर्न को आजाद किया। शुक्रिया, यूनिकॉर्न ने बोला। उसकी आवाज नरम और सुरीली थी। मेरा नाम लियोरा है। मैं एन्चेंटेड ग्रोव की मुहाफिज हूँ, लेकिन मुझे एक तारीख जादूगर ने पकड़ लिया था जो मेरी जादुई ताकत को चुराना चाहता था। एल्सा की आंखें फिक्र से भर गईं। एरेंडल में एक तारीख जादूगर, हमें उसे रोकना होगा। लियोरा ने सर हिलाया। उसने फॉरगॉटन क्यू में पनाह ली है, जहाँ वो मेरी जादुई ताकतों को तुम्हारी सल्तनत पर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अपने लोगों और सल्तनत की हिफाजत के लिए पुरअज़्म एल्सा ने लियोरा पर सवार होकर आसमान में उड़ान भरी। यूनिकॉर्न का सींग उसके रास्ते को रोशन करता रहा। वो फॉरगॉटन क्यू पहुँचे। ये एक तारीख और डरावनी जगह थी जो तमाम रोशनी को निगल रही थी। अंदर उन्होंने जादूगर को एक तारीख क्रिस्टल पर मंत्र पढ़ते हुए देखा। जब वो करीब पहुँचे तो जादूगर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हें मेरी मुखालफत करने की जुर्रत कैसे हुई? उसने गर्जदार आवाज में कहा। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। एल्सा मजबूती से खड़ी रही। उसका अज़म पुख्ता था। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत और इस यूनिकॉर्न को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। उसने अपने हाथ उठाए, बर्फ का जादू किया। एक शदीद लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर तारीख मंत्र पढ़ता रहा और एल्सा बर्फानी धमाकों से जवाब देती रही। जादूगर की ताकत के बावजूद एल्सा की अपनी सल्तनत और अपनी नई दोस्त के लिए मोहब्बत ने उसकी कुव्वत बढ़ाई। बर्फ का एक आखिरी ताकतवर धमाका करके उसने तारीख क्रिस्टल को तोड़ दिया। जादूगर की लियोरा की जादुई ताकत पर गिरफ्त खत्म कर दी। जादूगर गुस्से से चीखता हुआ गायब हो गया। लियोरा का सींग रोशन हो गया क्योंकि उसकी पूरी ताकत वापस आ गई। शुक्रिया एल्सा, तुमने मुझे और अपनी सल्तनत को बचा लिया है। एल्सा मुस्कुराई। हमने ये सब साथ किया है लियोरा। जब वो गार से बाहर आए सूरज तलू हो गया था और जंगल पर सुनहरी रोशनी डाल रहा था। लियोरा ने एल्सा को वापस महल तक पहुंचाया जहां एरेंडल के लोगों ने उनकी मलका की बहादुरी की तारीफ की और यूनिकॉर्न को हैरत और ताज्जुब के साथ खुशामदीद कहा। इस दिन से एल्सा और लियोरा एक अच्छी दोस्त बन गयी और मिलकर सल्तनत और जादुई जंगल की हिफाजत करती रही। और इस तरह एल्सा और खोए हुए यूनिकॉर्न की कहानी एक महबूब रवायत बन गई जो दोस्ती और बहादुरी की ताकत को याद दहानी कराती रही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी प्यारी सी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।